मुसीबत है। बेवकूफ़ी करे उसको रिकॉर्ड करके फिर जी भी करा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ख्वाजा रज़ा नक़वी। आज की ट्रांसमिशन हमारी टाइम टीवी की इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से रखी गई है और आज हमारे साथ मौजूद अल्लामा मौलाना असद अली ज़ैदी, जो कि हमारे साथ मुसलसल अयाम में और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो हमारे साथ देखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ख्वाजा रज़ा नक़वी। आज की ट्रांसमिशन टाइम टीवी की जानिब से खुसूसी जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से हमने ये रखी है कायम टीवी ने। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असद अली ज़ैदी साहब, जो कि मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में आप उनको हमारे टीवी चैनल पे देखते रहे हैं। तो आइए चलिए उनसे मालूम करते हैं कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत और उनके कुछ फ़ज़ाइल जो हमारी नाज़रीन को वो बता सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने टाइम टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत के हवाले से है, तो आज हमारे नाज़रीन को उनके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अम्मा बाद, क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़। पहले तो मेरी जानिब से तमाम नाज़रीन को, आपको और टाइम टीवी के तमाम मुंतज़िरीन को सबको आमद इमाम ज़की इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बहुत मुबारक हो। और यकीनन ये ऐसा मुबारक दिन है, ऐसा बड़ा दिन है, ऐसा बरकतों और रहमतों वाला दिन है। वैसे तो सारे ही दिन जो आइम्मा से मंसूब हैं उसमें रहमत की बारिशें, बरकतें और रहमतों का नुज़ूल होता है, लेकिन ये वो इमाम है जिसके बारे में खुसूसियत से मौजज़ात की किताबों में ये बात मिलती है कि कूफे से कुछ लोग जब आए और बारिश नहीं हो रही थी और कहत का साल था, तो उन्होंने इमाम से कहा कि हमारे शहर में बारिश नहीं होती। तो अपने कलम से रुका लिख के, एक तहरीर लिख के इमाम ने दी, कहा और जब बारिश ना हो उसे धूप के नीचे खोल देना। तो जब खोला गया तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि रुकने का नाम न ले। तो फिर मौला के पास आए, मौला ने अपनी अंगूठी की मोहर ज़मीन पे लगाई और फिर बारिश रुकी। तो ऐसे सबकी आमद पे बरकतों और रहमतों की बारिश होती है, लेकिन ये वो इमाम है जिसकी तहरीर को देख कर आसमान अपने खजाने बरसाने लगता है, अपनी रहमतें बरसाने लगता है। 231 हिजरी और यही रबीउस्सानी का महीना था। 10 रबीउस्सानी, 8 रबीउस्सानी इख्तिलाफ है तारीख़ों में, लेकिन गालिब जो विलादत की तारीख़, जो आमद की तारीख़ हमारे यहाँ मनाई जाती है और जिसे उलमा ने हमारी तस्दीक की, वही यही 10 रबीउस्सानी है, 231 हिजरी। कुल 29 साल का सिन मुबारक है मेरे 11वें इमाम का, जिसमें से 23 बरस 9वें इमाम और 10वें इमाम, ज़ाहिर है कि इमामत चलती रही है, तो 10वें इमाम की माहियत में 23 बरस गुजारे, यानी अपने बाबा इमाम है 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत में 23 साल गुजारे। और उसके बाद जब ज़ाहिरी इमामत आई, इमाम जब दुनिया में आता है तो इमाम ही होता है। ये शिया असना अशरे इमामी अक़ीदा यही है, मज़हब अहले बैत का अक़ीदा यही है कि जब इमाम दुनिया में आता है तो वहीं से इमाम बन के आता है, इमाम यहाँ नहीं बनता। तो जिस दिन से आए वो के इमाम थे, लेकिन 23 बरस का सिन, चूँकि जब एक बड़ा मासूम होता है तो उस छोटे मासूम पे भी, सिन के एतबार से कह रहा हूँ, बड़ा और छोटा, कि जब तक बाप मौजूद है तो वो बेटे पे भी हुज्जत है, जब तक अली मौजूद थे तो हसन हुसैन पे हुज्जत थे, इमाम वो दोनों थे। नबी की हदीस मौजूद है कि मेरे दोनों बेटे बैठे हो तो इमाम है, खड़े हो तो इमाम हैं, होंगे नहीं।
अभी हैं। लेकिन मौला अली के होते हुए हुक्म इमामत जारी नहीं करते थे, क्योंकि बड़ी हुज्जत मौजूद है और मनसब अली का ज्यादा बड़ा है। इसकी तरह 23 बरस, और 23 बरस तक बहुत कम लोगों ने, यहाँ तक के बाद उलमा ने लिखा है कि न किसी ने इमाम को देखा था, न इमाम ने किसी से कलाम किया था, तो लोग हैरान थे। और ये हैरत उस वक्त पता चली जब एक रोमी आया, और रावी कहता है कि मौला ने उससे रूमी जबान में बात की। फारस का एक रहने वाला आया, ईरान का, जो आज का ईरान है, अहले फारस में से एक शख्स आया, इमाम ने फारसी में बात की। उसके बाद एक दूसरी कौम में से एक शख्स आया और इमाम ने उसी लहजे में बात की, उसी की ज़बान में बात की। तो वो इस बात पे हैरान था कि ये तो घर से निकले नहीं, लोगों से गुफ्तगू नहीं की, बाबा के साये में पले। और पले कितने बरस है? 23 बरस। ये वही अरसा है जितने अरसे में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ और अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत आई। 23 बरसों में कुरान नाजिल हुआ है, और 23 बरसों में ही ये इमामत के साये में परवान चढ़ी। वो सामित कुरान था, ये नातिक कुरान। और 23 साल के बाद 6 सालों का अरसा है जिसमें 3 हुक्मरानों की हुकूमतें भी देखी हैं, कैदोबंद की सोबतें भी काटी हैं, और दीन की तबलीग भी की है, दीन की नुसरत भी की है, शियों की मदद और इमदाद भी की है। कई बार कैद किए गए। जाहिर है कि पेशन गोई 12वें इमाम मेहदी अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की, और लोग ये जानते थे, अपने जाने न जाने मगर गैरों को जिन्हें खतरा था कि एक मेहदी आएगा और ज़मीन में वो इनकलाब हक बर्पा करेगा और अदल और इंसाफ को कायम करेगा, वो इसी का बेटा होगा। तो लोग दुश्मन तो थे, तो कई बार कैद किया गया। लेकिन कैद में भी आलम यह है कि साहिब मदीनतुल माजिज़ अल्लामा हाशिम बहरानी ने इस मौजज़े को लिखा कि अपने शियों से कहते थे कि फला फला, अभी कैद खाने में है, और कहते थे फला फला जगह मुझे मिलना, फला फला दिन, और तमाम शियों को जमा कर लेना। तो कैद खाने के बाहर रावी कहता है 5-5 सिपाही होते थे, और हर 5 दिन बाद वो सिपाही तब्दील होते थे कि कहीं किसी के दिल में उनसियत और मोहब्बत न जागे और वो आसानी न बरते मौला। लेकिन उन सिपाहियों के बाहर होने के बावजूद इमाम उस मकाम पे भी आते थे, शियों के मसले भी हल करते थे, उनसे गुफ्तगू भी करते थे, और वापस चले जाते थे कैद खाने में। और कई बार हाकिम ने उन सिपाहियों को मुअत्तल किया कि तुम्हारे होते हुए फला मकाम पे नजर कैसे आए? वो कहते हैं हमारे सामने तो कैद खाने में मौजूद थे। तो इमाम ने एक ये भी बात बताई कि मैं कई मकामात पे अर्ज कर चुका हूँ कि इमामत ही इमामत की तफसीर करती है। ये 4 अली 4 मोहम्मद इसीलिए रखे, 2 हसन इसलिए रखे, और इस हसन और उस हसन में भी एक रब्त है। ये मैं किसी मकाम पे कायम टीवी पे ही अर्ज कर चुका हूँ, इमामत की मंजिल पर गुफ्तगू करते हुए आइम्मा के नामों पे। तो 2 हसन रखे इसलिए कि अगर पहला समझ नहीं आए दूसरे को समझ। इस इमाम का नाम है हसन अस्करी, और मैंने सूरह फतह से आगाज में आयत पढ़ी, 48वां सूरह कलाम मजीद का सूरह मुबारक फतह, और उसमें आयत है वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के लिए हैं आसमान और ज़मीन के लश्कर। आपने तारीख में देखा, और हमारे सुनने वाले उलमा हज़रात से तारीख की किताबों में ये सुनते रहे कि बद्र में फरिश्तों का एक लश्कर आया था सरकार दो आलम और लश्कर इस्लाम की मदद करने। लेकिन लिखने वालों ने ये लिखा कि हर भागने वाला ये कहता था कि मुझ पर अली ने हमला किया। तो नबी ने ये कहा कि वो फरिश्ते अली के पैकर में अली की छवि बन के लड़ रहे थे। इसका मतलब है कि थे फरिश्ते, लेकिन लोगों के दिल पर हैबत बिठाने के लिए अली के चेहरे में आए थे। इसका मतलब है कि अली है खुदा का लश्कर। और अल्लाह कह रहा है जमीन और आसमान के जितने लश्कर हैं वो सब अल्लाह के लिए। तो वो चाहे फरिश्तों का लश्कर हो, चाहे अली अपनी जात में लश्कर हो, वो सब अल्लाह के लिए हैं। लेकिन अस्करी कहते हैं लश्कर वाले। लश्कर कई तर्जुमे किए, किसी ने लिख दिया कि चूंकि आप ज़ियारतों पे जाते रहते हैं और जो मोमिनीन गए, जो नहीं गए जिक्र के तोफ़ैल, इमाम अस्करी के तोफ़ैल परवरदिगार हमें बात आलियात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। अस्करियन वो जगह भी है सामर्रा में, क्योंकि वो छावनी थी। तो बाज़ अफराद ने ये लिख दिया कि उस जगह की वजह से अस्करी, लेकिन ये अस्कर वाला, अस्कर कहते हैं लश्कर को, अस्करी अस्कर वाला। लश्कर वाला क्यों कहा? क्योंकि मुतवक्किल ने जो उस वक्त का बादशाह था उसने फौज अपनी जमा की और एक टीला बनाया, बुलंद मकाम बनाया और अपनी बहुत सी फौज सामने रखी और मशलें जल रही थी और इमाम को बुलाया, मरूब करना चाहता था। और मरूब करने का मकसद क्या था कि इमाम को अपने लश्कर से डराए और दिखाए कि मेरा इतना बड़ा लश्कर। तो इमाम को बुलाया। जब इमाम अस्करी ने, मेरे 11वें इमाम ने लश्कर देखा तो मुस्कुरा के, जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की हिमाकत पे मुस्कुरा देता है, कहने लगे तूने तो अपना लश्कर दिखा दिया, अब अगर कहे तो मैं तुझे अपना लश्कर दिखाऊं? तो उसने कहा फर्जंद रसूल क्या आपने मेरे खिलाफ लश्कर जमा किया हुआ है?
का मेरा लश्कर ऐसा नहीं, अब जरा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान दे। तो अब जो उसने देखा तो गश खा के गिर गया। फजाएं, हवाएं, खलाएं फरिश्तों से, मलकूती मखलूक से भरी हुई, किसी के हाथ में नेजा था, किसी के हाथ में नूरी तलवार थी, और सब कह रहे थे मुर्ना इब्न रसूल अल्लाह, ए फर्जंद रसूल हमें हुक्म दें, अभी इन्हें तबाह कर दें, अभी इन्हें दहे तेग कर दें, अभी इन्हें फना कर दें। तो इसलिए लश्कर वाला। मगर इस हसन ने बताया, पहले हसन के बारे में ये गुमान है इमाम हसन मुज्तबा के बारे में, और सिर्फ गैर नहीं, बाज़ अपनों में भी ये कन्फ्यूजन है, ये तासुर है, ये गलत फहमी है कि शायद हसन मुज्तबा ने सुलह इसलिए कर ली थी कि इमाम हसन के पास लश्कर नहीं था। और बाज़ अहमक किस्म के तारीख नवीसों ने, तारीखदानों ने ये भी लिख दिया जिन्हें मर्तबा अहले बैत से अल्लाह जाने कुछ परेशानी थी या उसे छुपाना चाहते थे, क्योंकि तारीखें भी हुकूमत के कहने पे और हुकूमत की मशीनरी और उसके पैसे से लिखी गई। तो इमाम हसन अस्करी ने ये बताया कि उस हसन के पास भी लश्कर था, चाहते तो इस वाले लश्कर से हमला करते, क्योंकि देखिए सुलह वो करता है जो मजबूर होता है, और इमाम हसन ने खुद सुलह नहीं की। शाम के हाकिम ने कागज कलम भेज के कहा है कि शराइत आप लिख दीजिए, तो जीत उसी की है कि जो शराइत लिख के दे रहा है कि मेरी शर्तों पे सुलह हो रही है। और बुखारी में इमाम मोहम्मद इस्माइल बुखारी ने ये हदीस भी लिखी है कि जब लश्कर लेके हसन मुज्तबा चले तो अम्र आस ने ये कहा है ताकि मैं शाम से कि हसन इतना बड़ा लश्कर लेके आ रहे हैं कि तेरी ईंट से ईंट बजा दें। तो उसने कहा मैं क्या करूं, कि जो कुछ नहीं कर सकता वो सुलह कर लेता है, तो तू सुलह कर ले। तो हसन अस्करी की जिंदगी ने ये बता दिया कि उस हसन के पास भी ये लश्कर मौजूद था जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन उस वक्त इमामत की मसलहत और खुदा की मर्जी कुछ और थी। हम उसके लश्कर के ताबे, हमारे पास ये लश्कर है। और आज भी अगर किसी को हैरत है कि इमाम हसन अस्करी का लश्कर कैसा था, तो इसी अस्करी का बेटा पर्दे में, और वही ये लश्करों को जाहिर करेगा। बेशक बेशक बेशक। कदम कदम पे इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया मेरे इमाम ने। बड़ा मशहूर वाक़यात तो जाहिर है कि इतने और मौजज़ात इतने कि अगर गुफ्तगू करने लगे तो पूरी रात इसी में सर्फ हो सकती है इमाम के मौजज़ात और करामात पे। लेकिन दीन की जो खिदमत की और इस्लाम की जो खिदमत की है, देखिए 2 चीज़ें नबी कह गए थे, इन्नी तारिकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैती, मैं तुम में 2 गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरे अहले बैत। ये एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे हत्ता कि मेरे पास हौस पे पलट आए। तो इमाम अस्करी ने इमामत की 11वीं मंजिल पे ये बताया है कि देखो हम आज भी कुरान से अलग नहीं हुए, और हम तुम्हारी तरह हाफिज कुरान नहीं, मुहाफिज कुरान। उस दौर का बड़ा मशहूर वाक़या है, बहुत बड़ा फलसफी था इसहाक़ किंदी, उसने तनाक़ुज़ कुरान के नाम से किताब लिखी थी कि कुरान की बाज़ आयतें बज़ाहिर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि आपस में टकराव है, और कहीं कोई और बात है, और कुछ आयतों बाद या कुछ सूरों बाद उसके मुनाफी बात है। उसने किताब लिखी और बहुत फख्र था उसे इस बात पे कि मैंने एक ऐसा शाकार काम किया है जो अभी तक, जाहिर है कि नबी की हिजरत को 231 बरस तो गुजर चुके हैं, क्योंकि इमाम की आमद, इमाम की विलादत इस दुनिया में 231 में, तो तकरीबन 230-240 बरस गुजर चुके हैं जबकि ये वाक़या है। और उसने कहा किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि कुरान की जो आयतें बज़ाहिर उसके नज़दीक टकरा रही है, हालांकि कोई टकराव नहीं है कुरान में, जो आपस में टकरा रही हैं और मानी और मफाहिम अलग हैं। तो उसने इस पर किताब लिखी कि कुरान की तो आयतें ही एक दूसरे से टकरा रही हैं और सूरह ही, तो ये कैसी किताब है। तो कुरान में गो के शक डालने वाला था। लेकिन अब देखिए कि मुहाफिज कुरान और शकलैन के वारिस ने, नबी की सुन्नत के वारिस, नबी के दीन के वारिस ने कुरान का दिफा कैसे किया। ऐसे में उसका एक शागिर्द इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की बज़्म में आया, और इमाम ने उसको देख के कहा क्या तुम में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपने उस्ताद को जाके समझाए कि वो गलत काम कर रहा है। तो उसने हाथों को जोड़ के कहा फर्जंदे रसूल, वो हमारा उस्ताद है, हम उसके शागिर्द हैं, हमारा तो ये कद नहीं है। कहा अच्छा मेरा पैगाम तो उस तक पहुंचा सकते हो। तो फर्जंदे रसूल आप इरशाद फरमाइए। क्या उसका कुर्ब हासिल करो, ऐसे ना बात करना, पहले जाओ उसकी महफिल में अपना एक मकाम बनाओ, उसका कुर्ब हासिल करो, और जब कुर्ब हासिल कर लो तो उससे कहना मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। उसने ऐसे ही किया, गया, सवाल किया, इजाज़त मिली। जब सवाल किया तो उसने कहा कि फर्जंदे रसूल पूछूं क्या। तो कहा पूछना ये कि अगर ये अल्लाह जिसकी किताब है, जिसका कुरान है, ये जिसका कलाम है, वो यहाँ आ जाए और वो तुमसे कहे कि मेरे कलाम के वो मानी नहीं, अब ये बड़ी दकीक और बारीक बात है कि मेरे कलाम के वो मानी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं इसी जुमले के, मैं एक जुमला कहूँ, हो सकता है आप उससे कोई और मुराद लें, हमारे सामीन और कारीन और देखने वाले नाजरीन हो सकता है उससे कोई और मुराद लें। मैंने किताब में जुमला लिखा, पढ़ने वाले जरूरी नहीं है वही मतलब ले। तो इमाम ये कह रहा है उससे ये पूछना कि अगर साहिब किताब आ जाए और तुझसे कहे कि इसका वो मतलब नहीं है,
जो तू समझ रहा है, ये मतलब है जो मैं बता रहा हूँ। तो क्या वो ये हक रखता है? उसने सवाल किया, उसने कहा बिल्कुल हक रखता है। तो कहा जैसे ही वो ये कहे कि हक रखता है तो कहना हो सकता है कि अल्लाह की मुराद उन आयतों से कुछ और हो जो तू समझ रहा है, और तनाकुज ना हो, टकराव ना हो आपस में, और मौला ये कहने लगे कि अल्लाह का वहां माने ही कुछ और, वो कहना ही कुछ और चाहता हो, जो तू समझ रहा है वो गलत है। जैसे ही उसने ये सवाल किया, उसने कहा मैं तुझे कसम दे के कहता हूँ, ये बता कि ये सवाल तुझे किसने बताया? उसने कहा मेरा सवाल है, मैंने आपसे सवाल किया। उसने कहा नहीं, ये सवाल कोई आम शख्स नहीं कर सकता और तेरे बस का ही ये सवाल नहीं है, मैं तुझे कसम देता हूँ, बता किसने कहा? तो उसने कहा नबी के 11वें बेटे, नबी के 11वें वारिस अली के लाल हसन अस्करी ने मुझे ये सवाल बताया और मैंने सवाल किया, तो वो मौला पर ईमान भी लाया, आग मंगाई और अपनी वो किताब तनाकुज कुरान उसी वक्त जला दी और मौला से मोहब्बत करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ऐसे कई मौजज़ात हैं जहाँ कदम कदम पे दीन का दिफा किया। लेकिन 6 बरस के मुख्तसर अरसा इमामत में, 6 बरस का जो मुख्तसर बिल्कुल अरसा इमामत है, 29 बरस उम्र है, यानी 260 में शहादत है, मौला की 231 में आए, तो ये कुल 29 बरस, 28 बरस या कुछ महीने या 29 बरस अगर इख्तिलाफ को भी मद्देनजर रखा जाए तो इतना कम अरसा है, लेकिन जो खिदमत की है। फिर गैबत के लिए जमीन का हमवार करना, इमाम का, आने वाले इमाम की हिफाजत करना और इस जवानी के आलम में दुनिया से जाना। तो हमारी यही दुआ है कि इस रहमतों और बरकतों वाले दिन के सदक़े में वो इमाम है जिसके कहे से, जिसके वसीले से तकदीरें बदल जाती हैं, कातिब वही हमारी तकदीरों में हो सकता है तरमीम कर दे और इमाम का जिक्र करने के तसद्दुक़ में, क्योंकि ये रिवायत भी अल्लामा हाशिम बहरानी ने ही लिखी है कि रावी कहता है कि इमाम खुतूत के जवाब दे रहे थे और कोई अहम मजमून लिख रहे थे या ख़त का जवाब दे रहे थे और ऐसे में अजान हो गई। जैसे ही अजान हुई, ज़ाहिर मासूम है और अव्वल वक्त नमाज पढ़ते हैं, तो मौला ने वहाँ कलम छोड़ा और नमाज के लिए उठ गए। रावी कहता है मैं हैरान तब हुआ जब मैंने देखा कि इमाम ने जहाँ से इबारत को छोड़ा था, जहाँ से तहरीर को छोड़ा था, कलम ने वहीं से लिखना शुरू किया और इबारत खत्म हो गई। तो जिसके कहने पे, जिसके इरादे से, जिसके मस किए बगैर कलम लिख लेता हो, तो यकीनन उसके वसीले से कलम आला हमारी तकदीरों में और उसके वसीले से कायनात का रब हमारी तकदीरों में तरमीम भी कर सकता है और हमें बहुत कुछ अता कर सकता है। बस ये है कि हम ये दुआ कर सकते हैं कि पालने वाले हमारी झोलियाँ भी तंग है, इमाम अस्करी के सदक़े में हमारी झोलियों को भी वसी कर और उतनी ही वसअत के मुताबिक तू खालिक है और तेरे यहाँ कोई कमी नहीं। हमारी झोलियों को हमारे सुनने वाले की कायम टीवी दामे दिरामे सुखन है, जो भी इस जिक्र में शामिल है उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा भी फरमा और हम सब पे अपनी रहमत और बरकतों का नुज़ूल भी फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला कि आपने खुसूसी इस ट्रांसमिशन में आपने हमें टाइम दिया हमारे नाज़रीन के लिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे अल्लामा मौलाना असद अली ज़ैदी साहब अपना बहुत खूबसूरत आपसे खिताब फरमा रहे थे। अब मैं आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहूँगा, देखते रहिए कायम जी।